नमस्कार दोस्तों। सो आई होप यार आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा और काफी सारी नई नई चीजें सीखने को आप लोगों को मिल रही होंगी। आप और क्या समझना चाहते हो? आपको ये प्रोजेक्ट में आपको क्या दिक्कतें आती हैं चीजें सीखने में? अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप गाइस मेरे को बताओ, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। इतने सारे अपन ने वीडियोस बना लिए हैं, सो आई होप आप अब तो समझ रहे होगे कि यार ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग क्या चीज इसमें बनाने वाले हैं, राइट? अब एक काम करते हैं यार। आज का जो सेशन है उसको मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ, बट अभी तक अपन देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है इसमें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इन सारी चीजों को समझ पाओ। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट और देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या किया हुआ है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक साइन अप फॉर्म बनाया हुआ था और ये साइन अप फॉर्म के अंदर हमने इसका बैकएंड भी लिखा हुआ है और हमने ये देखा हुआ है गाइस कि ये पर्टिकुलर डेटा जब मैं साइन अप करता हूँ तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे आ रही है। डोंट वरी अबाउट द पासवर्ड कि सर अभी इसमें पासवर्ड दिख रहा है, हम सिक्योर कैसे करेंगे, वो सारी चीजों पे अपन आगे बात करने वाले हैं गाइस। अब वो चीजें देखो और इसमें काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने लास्ट जो कुछ वीडियोस थे गाइस, इसमें मैंने आपको इसमें वैलिडेशन भी बताया हुआ है कि यूजर अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म को इस लेवल पे अगर ऐसे सबमिट करता है तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर वैलिडेशन भी आता है। जैसे आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं ये सारी चीजें खाली करके इस तरीके से मैं सबमिट करूंगा, सो आई विल गेट द वैलिडेशन एरर्स ओवर हियर। एंड यहाँ इसको मेरे को कैसे मैंने इसको मैनेज किया हुआ है ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज वहां पे जाओ और इन सारी चीजों को जरूर देख लो। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बोला हुआ था कि यार ये रीसेट बटन का फंक्शनैलिटी आपको लिखना है। अगर आपने लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप आपस में भी इसको शेयर कर सकते हो गाइस। कमेंट में आप डिस्कस करो, बताओ यहाँ पे कि आपने ये रीसेट फंक्शनैलिटी कैसे बनाई हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि मुझे अब अगला काम क्या करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है, तो जब ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है तो हमारे को इसको कुछ एक सक्सेस मैसेज भी दिखाना चाहिए, करेक्ट? अब वो सक्सेस मैसेज कहाँ आएगा? वो सक्सेस मैसेज जो है ना, मैं यहीं पे इसके नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो साइन अप हियर करके लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन देख लेते हैं जो भी सही जगह लगेगी। हम यहाँ पे एक प्रॉपर एक अलर्ट मैसेज दिखाना चाहते हैं कि यार यूजर इज सक्सेसफुली यू नो रजिस्टर्ड इन दी एप्लीकेशन, ऐसा एक सक्सेस मैसेज उसको दिखना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आपने इधर से रजिस्ट्रेशन किया, हम इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं और हम यूजर को ये नहीं बता पा रहे हैं, यूजर को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार हुआ क्या। तो हो सकता है वो दोबारा से फिर से रजिस्टर कर दे, है ना? तो इसको हम रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक सक्सेस मैसेज दिखाएंगे, एक नोटिफिकेशन देंगे। हालांकि अगर आप दोबारा से रजिस्टर करते हो तो उसका भी एक प्रोविजन होता है, वो कैसे होगा वो सब अपन आगे बात करेंगे, राइट? बट दिस इज व्हाट द थिंग दैट आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज। ठीक है, अब इसमें फटाफट से एक काम कर दो। आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियोस गाइस हमारे ऐसे हो रहे हैं जो हमने प्राइवेट बनाए हुए हैं, और इवन सोर्स कोड में भी मैंने रिपोजिटरी को प्राइवेट बना के रख रखा हुआ है। ये रिपोजिटरी उन्हीं लोगों के साथ में शेयर हो रही है जो कम्युनिटी का हिस्सा है। तो भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप कम्युनिटी ज्वाइन करो। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आपके स्क्रीन पे भी क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है, आप उसको स्कैन करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ गाइस क्योंकि अगर आप एक सीरियस लर्नर हो तो ये पर्टिकुलर चीज आपके लिए बनी हुई है। आप इसको एंजॉय कर सकते हो और आप आपके प्रोजेक्ट में भी इसको आप रख सकते हैं, आपके रिज्यूमे में भी आप इसको रख सकते हैं। ये सब आपको आगे कैसे काम करने वाला है गाइस, धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्ड होगी हम वो सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे जो इनसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सक्सेस मैसेज को कैसे इस पे दिखाएंगे। आइए। सो गाइज, सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे, उसके बाद में इसको एक प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करना चाहिए वो बताता हूँ। सो ध्यान से समझने की कोशिश करना गाइस, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। यहाँ पे देखो आपके पास में यूजर कंट्रोलर है और यूजर कंट्रोलर में आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से यूजर को रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है ना, ये एक रजिस्टर यूजर मेथड है जिसके थ्रू यूजर रजिस्टर हो रहा है। अब आप अगर नीचे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने रिटर्न किया हुआ है कि जब यूजर रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे साइन अप पेज पे विद दिस सक्सेस मैसेज। अब आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गाइस और आप इस पर्टिकुलर पेज पे आओगे तो आपको, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपके यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसा दिखता है, राइट?
पे ये सक्सेस लिखा हुआ दिखता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप ये पाथ वेरिएबल से इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठा सकते हैं कि अगर मेरे को पाथ वेरिएबल में सक्सेस मिल रहा है तो मैं यहाँ पे सक्सेस मैसेज दिखा दूंगा, राइट। इसका एक दूसरा एक और अल्टरनेटिव अप्रोच है गाइस, जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि वो सक्सेस मैसेज को यहाँ पे से रिमूव भी करना होगा। वो मैं किस टाइम पे रिमूव करूंगा वो मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले आप ये देखो कि मेरे पास में जो बेटर अप्रोच है वो क्या है। मैं यहाँ पे से ये रिटर्न नहीं करने वाला हूँ गाइस, मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक सेशन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब हम ये सेशन का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं गाइस, ये भी अपना आगे डिस्कस करेंगे। हम चाहे तो हम इसको मॉडल ऑब्जेक्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सेशन में डाल देता हूँ, बाद में अगर लगेगा तो मैं इसको फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे अभी http सेशन करके ये सेशन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ यहाँ रेफरेंसेस बनाने की जरूरत पड़ती है guys। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये हमारे को स्प्रिंग बूट के थ्रू ऑटोमेटिकली मैनेज किए जाते हैं, ये सब अवेलेबल होते हैं। अभी कैसे अवेलेबल होते हैं, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो मेरे को कमेंट में बताओ, अपन इसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। बट आई होप अगर आपको स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको समझ में आता है, तो आपको पता होगा कि यार ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमको किस तरीके से मिलते हैं, रेडी अवेलेबल होते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल है इस चीजों को समझने के लिए, बट ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे से देखिए, नेक्स्ट में क्या करना चाहता हूँ यार, मुझे ये करना है बेसिकली कि मैंने जो यूजर को सेव किया, राइट। अब ये यूजर में यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं सेशन ऑब्जेक्ट में रख लेता हूँ, सो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे से एक मैसेज जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि यार मैसेज में मैंने बता दिया कि यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। इस तरीके से हमने इसको एक मैसेज पास कर दिया कि भाई कौन सा यूजर है, उसको हमने यहाँ पे बता दिया कि हमने इस तरीके से यूजर को रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जब एक बार आपका यूजर रजिस्टर हो जाएगा तो आप कैसे इसको यहाँ पे से रिट्रीव कर सकते हो और कहाँ पे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो एक काम करते हैं, हम साइन अप पेज पे आते हैं, क्योंकि हम वापस से साइन अप पेज पे ही रीडायरेक्ट कर रहे हैं। सो हम एक काम कर सकते हैं कि हम डेटा कहाँ दिखा दें, काम करते हैं, रुको। यहाँ से देखो, आपके पास में जो साइन अप है, आप यहाँ पे आके आप इसको बता सकते हैं कि यार यहाँ पे मेरे को बेसिकली यूजर को एक सक्सेस मैसेज दिखाना है और उसको यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, fetch success message from section and to the success alert, ओके। ये पर्टिकुलर काम मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखिए आप, अभी मैंने क्या किया हुआ है गाइस, यहाँ पे मैं एआई का भी मैं आपको थोड़ा सा यूज दिखा रहा हूँ कि एआई हम किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने मेरे को एक प्रॉपर एक कोड बना के दे दिया। आई विल गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, डोंट वरी, मैं इसको बाद में थोड़ा सा चेंज करूंगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये हमने सक्सेस मैसेज नहीं, हमने मैसेज सेट किया हुआ था, तो मैंने मैसेज करके इसको उठा लिया और यहाँ से ये बेसिकली दिखाएगा। बट ये जो मैसेज है, ये मैसेज भी मेरे को कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज मेरे को डायरेक्ट मैंने किसी मॉडल में तो सेट किया नहीं है, ये मैंने सेशन में सेट किया हुआ है। तो मेरे को यहाँ से ये सेशन से मेरे को ये पर्टिकुलर मैसेज उठाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया कि यार अगर मेरे पास में ये सेशन के अंदर मैसेज अवेलेबल होगा तो ये मैसेज हमको यहाँ पे मिलेगा। एंड इसके आगे मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूँ कि मेरे पास किस तरीके का कोड बन के आ रहा है गाइस, बाद में हम इसके ऊपर और काम कर सकते हैं। और डेटा टीएच टेक्स्ट के अंदर भी मैं सेशन डॉट मैसेज कर सकता हूँ, सेशन डॉट मैसेज, ठीक है। अब एक बार यहाँ से कंट्रोलर पे से देख लेता हूँ, यस मैंने मैसेज सेट किया हुआ है और मैंने साइन अप पे ये पर्टिकुलर मैसेज को यहाँ पे से रिट्रीव किया हुआ है, ठीक है। बाकी का कोड इसने एआई ने मेरे को बना के दिया हुआ है, तो मैं इस तरीके के कोड को मैं अभी लेके चलता हूँ, बाद में अगर मेरे को कुछ लगेगा तो मैं इसमें चेंजेस करूंगा। तो गाइज ये मैंने चेंजेस किया एंड नाउ मैंने एप्लीकेशन को भी देख लिया, मेरी एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गई है। तो एक बार अपन यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं और थोड़ा समझ के देखते हैं, ठीक है। तो मैं आ गया वापस मेरे साइन अप पेज के ऊपर एंड यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर को रजिस्टर करता हूँ @gmail.com और कुछ भी एक फोन नंबर अपन डाल देते हैं, रैंडम फोन नंबर में डाल रहा हूँ, राइट। एंड यहाँ से मैंने पासवर्ड भी, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। नाउ इफ आई एम डूइंग साइन अप,
अब आप देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर तरीके से आपको एक साइन अप मैसेज मिल गया, राइट? तो गाइज ये एक तरीका होता है जिस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो और आप इसको एक प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को सक्सेस का मिल गया, मैंने यहाँ पे सक्सेस मैसेज दिखा दिया। आगे हो सकता है आपको कुछ और एरर मैसेज दिखाना हो, वार्निंग मैसेजेस दिखाना हो, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे? अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी अपने को काम करना है। इसमें मेरे को बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। तो उसमें भी अपन लोग देख लेंगे किस तरीके से काम करना है गाइस। बट अभी आप देखो, अभी आपको एक सक्सेस मैसेज प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे से दिखने लगा है। तो अब इसको कैसे हम लोग काम करेंगे आगे, इसको और कस्टमाइज करके कैसे काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बट इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको बताऊंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी गाइज। इसको इम्प्लीमेंट करके देखो आप आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसको और थोड़ा कस्टमाइज तरीके से हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे इस पर काम कर सकते हैं। चलो, विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो गाइज। थैंक यू वेरी मच।